सभी भक्तजनों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई निर्मल में। और आपको सुना रही हूँ रामचरितमानस का पाठ है। कल से आगे शंकर भगवान प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं और पार्वती जी को संदेह होता है कि राम कैसे परब्रह्म हो सकते हैं, इनको सच्चिदानंद परम धाम कैसे कह रहे हैं शंकर भगवान। और बस ऐसे ही सोचते सोचते भगवान की परीक्षा लेना चाहती हैं, जो कथा अब आएगी। माता जी मन में क्या सोचती हैं कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजते थोड़ी फिरेंगे वन में। और फिर क्या मन में विचार करती हैं माता जी, शंभु गिरा पुनि मर्शाना होई, शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। अस संशय मन भयमु अपारा, होई न हरे दे प्रबोध प्रवारा। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि प्रगट ने कयमु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तव नारी सुबाऊ, संशय असन धरे उरिकाऊ। राम सिया राम जय जय राम। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देवी रघुवीरा, सेवत जोहि सदा मुनि धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज तक तो आपको दोहा और चौपाई सुना रही थी, अब छंद भी आएंगे आगे आगे। अब मन में विचार करती है पार्वती जी कि भगवान अगर कह रहे हैं, यानी शंकर भगवान को भगवान कह रही हैं, वो तो अपने मन में बस उनके सिवाय कोई भगवान नहीं है, कि अगर शिव जी कह रहे हैं तो शिव जी के वचन झूठे भी नहीं हो सकते। ये तो सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार उथल पुथल मची हुई है और संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। अब एक अंकुर फुटा है शक का, तो उसको कभी कैसे माता जी सोच रही है, कभी कुछ विचार कर रही है, कभी कुछ विचार कर रही है। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा था, शंकर भगवान से ना पूछा ना कुछ कहा, पर फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जान गए। ये बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, स्त्रियों की तो आदत ही होती है छोटी सी बात में भी संदेह करने की। ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा हम इतने दिन अगस्त ऋषि से सुन रहे थे, ऋषि ने जिसका गान किया और मुझसे जिनकी भक्ति पूछी, वो ही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। माता जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन स्त्री तो स्त्री ठहरी, ऊपर से वो माँ पार्वती। कहते हैं कि माँ पार्वती पर्वत के घर पैदा हुई थी, तो पर्वत का स्वभाव कठोर और जिद्दी होता है, यानी अडिग रहने वाली बात होती है, तो वो उनकी पुत्री में भी थी। कहते ना औरतें बहुत जिद्दी होती है, तो माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा ठहराव वाली जिद करती थी, उनको अपनी बात ऊपर रखनी रहती थी। तो शंकर भगवान की बात नहीं मानती, अच्छे से समझाते हैं, गा गा के समझाते हैं, पर माँ नहीं समझ पाती। अब सुनिए, मुनि धीर योगी सीध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि
कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरेऊँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्री राम राम रज राम राम जय राम राम। लागने उर उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहु। बोले भी है सी महेशु हरि माया बल जान जिए। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाई। जब लग तुम हूँ मोहि पाही। राम सिया राम जय जय राम। जैसे जाई सोह मोह ब्रह्मबारी। कहूँ जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई। करई विचार करो काबाई। या शंभुअस मन अनुमाना। दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। राम सिया राम जय जय राम। मोरे हूँ कहे न संसे जाई। विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि रखा। को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपने हरि नाम। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर भी जिनकी कीर्ति गाते रहते हैं। उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है राजा दशरथ के घर। यद्यपि शिव जी ने माँ पार्वती यानी सती जी को बहुत बार समझाया पर सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल समझकर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार भी तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, यानी भली बात है अपना भ्रम दूर करके आना, विवेक के द्वारा सोच समझ कर ही तुम वही करना। अब शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि ऐसा मैं क्या करूं, क्या परीक्षा लूं जिससे मुझे पता चल सके कि ये सच्चिदानंद भगवान है कि बस एक राजकुमार। और बैठे बैठे शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे पड़ गए। अब सती की कुशल नहीं है, अब तो राम ही रुखाड़ा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन अब विस्तार बढ़ावे, यानी क्या झगड़ा बढ़ाऊं। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। धन्य तो वैसे ही हो गए, उन्होंने दर्शन कर लिए राम जी के। पुनि पुनि हरि देवी चारु करी। दर्शित कर रूप रामा दर्शित कर रूप। आगे होई चली पंथ ते जय आवत नर भूप सियावर राम जय जय राम।
सती जी ने बहुत सोच विचार करके मन में सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलने लगी, जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। वो अभी भी उनको मनुष्य ही समझ रही थी। लक्ष्मण देखी उमाकृति वेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। और आज सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। जब सती जी को शेष जी ने सीता माता के रूप में देखा तो उनके हृदय में बहुत ही बड़ा अचंभा हुआ और वो बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह भी नहीं सके, देखते ही रह गए। क्योंकि लक्ष्मण जी तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तेज बुद्धि थी लक्ष्मण जी की और धीर भी बड़े थे। वो मन ही मन सोचने लगे सब रघुनाथ जी की माया का प्रभाव है, क्योंकि वो तो माया का प्रभाव भली भांति जानते थे। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। राम सिया राम जय जय राम। सुमृति जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती किन चहते दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी है श्री राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणाम, पिता समेत लिन्ने निज नाम। कही बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरे कई हेतु। राम सिया राम जय जय राम। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। रामा उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही। चली हृदय बहु सोच, सियावर रामचंद्र की जय। सब कुछ देखने वाले और हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को पहचान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अब स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले तो प्रभु जी ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहने लगे कि वृषकेतु यानी वृषकेतु की ध्वजा रखने वाले शिव जी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हो, क्या करने आई हो मैया। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बहुत ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आज की कथा को यही विश्राम देती हूँ, कल पूरी कथा कहूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होते सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। सदा हमारे संग रहो, करो सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वैष्णव संतन की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः।